बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा के राज्य में बहुत ज्यादा चोरियां बढ़ चुकी थी। जिधर देखता था उधर ही चोरी की वारदात की खबर सुनने को मिलती थी। इतनी ज्यादा लगातार राज्य में चोरियां होने के कारण वहां के राजा बहुत परेशान हो गया था। इस कारण से वह अपने सेनापति से कहता है कि तुम जाकर पता लगाओ कि राज्य में कौन ज्यादा चोरी कर रहा है, क्योंकि राज्य के सभी लोग चोरी के कारण परेशान हैं। उस गांव में एक कालू नामक लड़का था जो बहुत ज्यादा शातिर चोर था। पूरे राज्य में अलग अलग दिन अलग अलग समय पर अलग अलग गांव में जाकर चोरियां किया करता था। उस चोर को चोरी करने का आदत इतना ज्यादा था कि वह जहां भी जाता दिन दोपहर में ही चोरी कर भाग जाता था। हालांकि वह उसी राज्य के रहने वाला व्यक्ति था। उसका गांव का नाम सहारनपुर था और वह अपने गांव में भी बहुत ज्यादा चोरियां किया करता था। एक दिन कालू अपनी कोई काम से जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। कालू चोर को हमेशा यह कहना था कि जब भी उसे चोरी करने से फुर्सत मिल जाती थी तो एकांत में बैठने के लिए बस जंगल की तरफ एक पेड़ के नीचे बैठा करता था। एक दिन जब कालू चोर उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था तो वहां से एक ऋषि गुजर रहा था। ऋषि अपने रास्ते से घर की तरफ जा रहा था। तभी कालू चोर की नजर गुजर रही ऋषि पर पड़ा। कालू चोर उस ऋषि से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, अगर आपके पास किसी प्रकार का खाने की चीज है तो मुझे देने की कृपा करें। उस ऋषि के पास कुछ सेब था खाने के लिए और सेब को निकालकर कालू चोर को दे देता है खाने के लिए। उसके बाद कालू चोर ऋषि से कहता है कि अपने तो मुझे अपनी खाने पीने की चीज मुझे दे दिया, अगर आपको भूख लगेगा तो आप क्या खाएंगे। तभी वह कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं तो घर ही जा रहा हूँ, मेरे घर में खाने पीने का चीज होगा, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं अपने घर का सामान खा लूंगा। ऐसा कहकर ऋषि आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर पीछे मुड़कर कालू को कहता है कि तुम्हें 1 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करने के लिए लोग आएंगे, तुम अपना ध्यान रखना। कालू ऋषि के बातों को अनसुना कर वहीं बैठा हुआ था। उसके बाद अचानक उसके नीचे एक हीरे का हार गिरता है और थोड़ी देर बाद राजा का सिपाही उसे पकड़कर राजा के दरबार में पेश करता है। कालू चोर को यह समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। तभी सेनापति कहता है कि एक कबूतर राजमहल में दाखिल होता है और राजकुमारी का हीरे का हार उठाकर वह जंगल में जाकर इस व्यक्ति के पास गिरा देता है। हो सकता है यही व्यक्ति कबूतर को सिखाकर चोरी करवाने का काम करवाता है, इसीलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। राजा तुरंत ही उस व्यक्ति को पूरी जिंदगी भर के लिए कारागार में डाल देता है। फिर भी कालू चोर राजा से कहता है कि आज मैंने किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की, फिर भी मुझे आजीवन कारावास की सजा क्यों मिली है। लेकिन कालू चोर के किसी भी बात को राजा सुनने से इनकार कर देता है और सिपाही उसे पकड़कर जेल में डाल देता है। लेकिन ऋषि ने चोर को यह भी कहा था कि तुम जेल में पूरी जिंदगी भर नहीं रहोगे। केवल 6 महीने बीतने के बाद बड़े ही बुद्धिमानी से कालू चोर जेल से बाहर भाग जाता है। फिर वह उसी पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगता है। वहां से उसे उसी ऋषि की नजर पड़ती है। उसने ऋषि से जाकर पूछने का प्रयास किया कि मेरी मृत्यु कब होगी और किस हालत में होगी और कैसे होगी, इस बात की जानकारी मुझे दे दीजिए। कालू चोर ऋषि से कहता है कि मैं भाग्य तथा तकदीर को बदलने चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भाग्य पर भरोसा नहीं है। और वह कहता था कि भाग्य नाम का कोई चीज नहीं होता है, मैं भाग्य को नहीं मानता हूँ और मैं एक दिन अपने भाग्य को बदल दूंगा। और कालू चोर कहता है कि मैं अपनी मृत्यु से बच सकता हूँ। तभी ऋषि कहता है कि तुम्हें सहारनपुर गांव से 20 किलोमीटर दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे मृत्यु दिया जाएगा 3 महीने के बाद। इस बात को सुनकर चोर अपने गांव से मतलब सहारनपुर गांव से बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। वह अब वही रहने लगता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसे लगता है कि सहारनपुर गांव तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और वहाँ जाने के लिए कोई ना कोई कारण होना चाहिए, तभी मेरी मृत्यु होगी। उसने अपने भाग्य को बदलने के लिए अपने दोनों पैर काट लेता है ताकि कहीं जा ना सके और तकदीर को बदल सके।
3 महीना पूरा होता है, उसके दूसरे ही दिन गांव में बहुत ज्यादा हल्ला मचने लगा, शोर होने लगा। हल्ला और शोर इस बात की था कि उस गांव में एक पागल घोड़ा पूरे गांव वालों को जीना हराम किया है। कालू चोर घोड़े का घुड़सवारी का ज्यादा शौकीन था। वह घोड़े को काबू करने के लिए बाहर निकला और देखा कि घोड़ा आ रहा है। फिर वह घोड़े पर बैठ गया। घोड़ा पागल था, वह बहुत दूर निकल चुका था। घोड़ा इतना ज्यादा तेज दौड़ रहा था कि रुकने का जरा सा भी टाइम नहीं मिला। घोड़ा दौड़ते दौड़ते काफी दूर निकल चुका था, मतलब कि सहारनपुर गांव से 20 किलोमीटर दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे कालू को नीचे गिरा देता है। कालू के नीचे गिरते ही तुरंत राजा के सिपाही उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जेल में डाला था, तुम वहां से भी भाग गए हो। राजा का आदेश है कि जहां भी वह चोर दिखाई दे उसे वही फांसी दे दिया जाए। फिर उसने बरगद के एक टहनी पर उस चोर को बांधकर लटका दिया। कालू चोर फिर भी भाग्य को बदलने का प्रयास कर रहा था। कालू चोर सिपाहियों से कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे बरगद के पेड़ नहीं बल्कि आम के पेड़ पर लटकाया जाए। सिपाही तुरंत ही बरगद के पेड़ से उसे खोलने लगा। खोल दे एक बहुत ही जोर का झटका आया और सभी सिपाही वहां से गिर गए थे। उसके बाद कालू चोर की रस्सी पूरी तरह से फंस गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह से गांव में शांति हो गया था, क्योंकि पूरे राज्य में चोरी करने वाला चूहा की मौत हो गई थी। अब राज्य के सभी लोग चैन की नींद सो सकते थे। कालू चोर भाग्य को बदलने का प्रयास कर रहा था, जिसे बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तकरीर की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस मोटिवेशनल कहानी में शिक्षा मिलती है कि तकदीर को बदलने का हक किसी को नहीं है, लेकिन भगवान जो जिसकी तकदीर में लिख देता है उसे कोई बदल नहीं सकता है। और नियम को बदलने का प्रयास करना भी एक प्रकार का समय बर्बाद करने का काम हो सकता है।